डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। इस वीडियो में हम एचपीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें हम करंट एंड स्टैटिक दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो जो भी एस्पायरेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच हाई कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट advertisement of any article using the name of any god as illegal? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्बे हाई कोर्ट। रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि किसी भी भगवान के नाम का उपयोग करने वाली किसी भी वस्तु का विज्ञापन या ये क्लेम करना कि इसमें सुपरनैचुरल क्वालिटीज हैं वो इलीगल है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर ह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के अंदर आता है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फीमेल कैटेगरी में किसने जीता है? हु वन बेस्ट एक्टर इन फीमेल कैटेगरी इन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण। इसके अलावा बेस्ट एक्टर मेल का जो अवार्ड है वो अक्षय कुमार को मिला है फॉर लक्ष्मी के लिए, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। बेस्ट फिल्म तानाजी रही है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अनुराग बसु को मिला है। चलिए थोड़ा सा दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन सिनेमा, और इसके जो फर्स्ट रिसिपिएंट थी वो थी देविका रानी, जिनको ये अवार्ड मिला था 1969 में। दादा साहेब फाल्के को ही फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, और उन्होंने इंडिया की पहली फुल लेंथ फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, और इसलिए दादा साहेब फाल्के की स्मृति में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम आयोजित किया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टिंग द इवेंट ऑन रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर लिया था, लेकिन अब फिर से उनको रीस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। बट उनके सामने चैलेंज ये है कि बॉर्डर्स को रीओपन कैसे किया जाए। तो इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कॉमन प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क लॉन्च किया है, और इस कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क के अंदर इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जाएगा विद डिजिटल एक्सेस टू देयर हेल्थ इंफॉर्मेशन, और इंडिविजुअल्स के लिए ये इजी बनाया जाएगा कि वो अंडरस्टैंड कर पाए और कंप्लाई कर पाए डेस्टिनेशंस की रिक्वायरमेंट्स। और इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल एंड कॉमर्स के लिए ओनली वेरीफाई लैब रिजल्ट्स एंड वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स के ऊपर ही भरोसा किया जाएगा। सो दिस रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी इवेंट इज कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आंसर इज ऑप्शन ए, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? Which of the following committee suggested incorporating fundamental duties in the Indian Constitution? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। और इसके बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which of the following is correct with respect to right against exploitation? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, और ये आता है अंडर आर्टिकल 23। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन के अंदर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? Which feature of Indian Constitution is not taken from American Constitution? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ना कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणमान्य व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं सौंपता है? Which of the following dignitary does not submit his resignation to the President of India? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तैयार है? Which country is set to build the world's first energy island? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। तो चलिए थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दी है और इस आर्टिफिशियल आइलैंड को ऑफशोर विंड टरबाइन के साथ जोड़ा जाएगा और ये सप्लाई करेगा पावर टू हाउसहोल्ड्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन फॉर यूज इन शिपिंग, एविएशन इंडस्ट्री एंड हैवी ट्रांसपोर्ट। इससे पहले ईयू जो है वो अपना एक प्लान लेके आए हुए हैं जिसमें कि नेक्स्ट डिकेड में वो मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी पे ही डिपेंड करेंगे और जो ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी है उसे 25 फोल्ड इंक्रीज किया जाएगा बाय 2050। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करके किस देश ने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? Which country launched satellites using the world's first rocket powered by biofuel? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च व्हीकल जो कि पावर्ड होता है बाय बायोफ्यूल, उसे सक्सेसफुली यूज किया गया फॉर स्पेस लॉन्च इन द यूएस। स्टारडस्ट 1.0 ऐसा ही एक रॉकेट है जिसे कि लॉन्च किया गया था यूएस से और इसे अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी ब्लू शिफ्ट द्वारा बनाया गया है। तो आप इस कंपनी का नेम भी अपने माइंड में रख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अब्दुल्ला शाहिद has been elected as president of the 76th United Nations General Assembly session. He is from which nation? Recently अब्दुल्ला शाहिद को 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। तो आपने बताना है वो कौन से कंट्री से हैं। बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारे हिमाचल पीसीएस 2021 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे फिनिश होते हैं। कल फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आप डेली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाइए और क्वेश्चंस को रिवाइज भी ज़रूर कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।